नमस्कार बच्चों, राधे राधे। आज क्लास लेक्चर 3 यानी 1-2 हो गया है। आपका लेक्चर 3 होगा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ताकि वह पीछे वाला में फार्मूला सब बता देवल गया है, वह पीछे वाला जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए लेक्चर यहाँ है, आज बतवल जा रहा है लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में आपका बतवल गया है लेक्चर 2 में यू इंटू वी पर कुछ क्वेश्चन और एक आध दो क्वेश्चन और करवा दिया जाता है, और यू बटे वी पर ये बतवल गया है फार्मूला। देखिए उस पर भी एक आध क्वेश्चन करवा दिया जाएगा और आगे देखेंगे। आज ध्यान दीजिए, आपका ये सब पहले ध्यान दीजिए कि ये सब आपका है। इसी पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखिए आपका है क्वेश्चन है e के पावर x इंटू क्या है tan x, e के पावर x इंटू tan x IC का बनाना है। तो आपका u आगे वाला का u पीछे वाला का यहाँ पे आगे इसका u मान लीजिए, एकरा भी मान लीजिए। u बाहर, तो u को e के पावर x को काची करेंगे बाहर भी का। तो जैसी भी प्रक्रिया है फार्मूला में वैसे आप बनाइए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें है ई के यू बाहर है, तो यू इसको मान लीजिए ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा। किसका डीसी होगा हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से बना देते हैं, ई के पावर एक्स बाहर हो जाएगा tan x बटे डी एक्स प्लस, और यहाँ पर देखिए अब tan x काची कर देंगे, tan x आपका काची होगा बाहर होगा। अब कौन जाएगा अंदर ने, e के पावर काची जाएगा e जाएगा। अब यहाँ से बतवल गया है tan x का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर x, e के पावर x का डीसी क्या होता है e के पावर x। ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्या है कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर e के पावर x होगा, tan x का क्या सेक स्क्वायर x होता है। इसके पिछले वीडियो ने सब फार्मूला बता देवल गया है। इसका क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, और tan है तो tan तो लिख देंगे, tan लिख देंगे यहाँ पर समझिए, tan लिख दे। और क्या से e के पावर x का डीसी क्या होता है e के पावर x ही होता है। तो आपका e के पावर x का डीसी क्या होगा e के पावर x। अरे यहाँ पर समझिए e के पावर x इसमें भी है, e के पावर x इसमें, दोनों में से क्या ले लेते हैं e के पावर x कॉमन ले लेते हैं। तो e के पावर x क्या ले लिए कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया सेक स्क्वायर x प्लस यहाँ पर कितना है tan x, tan x है। यहाँ पर समझिए यही आपका बन गया। ऐसा ही बनाना है, ऐसा का क्वेश्चन रहेगा, इस पर जरूर बना लीजिएगा। और आज बताते हैं u बटे v वाला पर, ऐसे कल बता दो गया फार्मूला आज भी बता दिया जाता है, और उस पर एक आज क्वेश्चन सोल्व भी करेंगे और आगे चलते हैं, आगे बताएंगे। देखिए हटाते हैं, देखिए आगे है आपका फार्मूला। देखिए आगे है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जरूरी है आप 100 में 100 मिलाना चाहते हैं, एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा। आज इन साल बिहार बोर्ड ने बहुत गलत किया है, उसको बारे में हम खुद बताएंगे, पहले इस क्लास के होने दो। देखिए यहाँ पर आगे होता है कि फार्मूला होता है आपका u बटे v, तो इसका क्या होता है फार्मूला v स्क्वायर बटन होता है v u बटे क्या होता है dx माइनस u इंटू v dx बटे dx, यही आपका फार्मूला होता है। इसी पर बनाना है एक क्वेश्चन, इस पर दे देते हैं, देखिएगा समझिएगा। यहाँ पर आगे क्वेश्चन इस पर दिया जा रहा है कि आपका रहेगा
क्वेश्चन साइन एक्स बटे यहाँ पर क्या है डी एक्स। तो एक ऊपर वाला क्यों मान लीजिए, नीचे वाला क्या आप मान लीजिए भी मान लीजिए। यहाँ पे जरूरी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है यही कि जैसे फार्मूला ने किया है वैसे आप बनाइए। देखिए फार्मूला ने क्या यहाँ बदल गया है भी स्क्वायर, तो भी के जगह पर एक्स स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे। भी स्क्वायर कर रहा है बाहर, तो ये भी के जगह पर काटी है एक्स के क्या कर देंगे बाहर। फिर कह रहा है डी यू के जगह पर काटी है साइन एक्स का काची करेंगे, साइन एक्स का डीसी कर देंगे, यानी साइन एक्स का डीसी कर रहा है पहले। फिर क्या कर रहा है माइनस, अब साइन एक्स का बाहर करेंगे काहे कि यू बाहर होगा, अब किसका होगा एक्स का डीसी होगा। तो यही पर समझिए इसका हो जाएगा यहाँ पे कि एक्स इंटू साइन का डीसी क्या होता है कॉस एक्स होता है माइनस, और साइन एक्स एक कितना होता है इसका होता है एक डी एक्स का एक्स का डी सी एक होता है, एक ने साइन से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा साइन आएगा, अब बटा में क्या है एक्स स्क्वायर। यही आपका बन गया। ऐसा ही बनाना है, ध्यान दीजिए, ऐसा ही बना के लाना है आगे भी। इस पर जरूर ध्यान देना, यहाँ पर आगे देखना है और इस पर क्वेश्चन कर लेना। ऐसे क्वेश्चन रहेगा आपका कुछ किताब में, आप जरूर इस पर बनाइएगा। ध्यान दीजिए आगे आपका क्वेश्चन और बतवल जा रहा है, ध्यान दीजिए आपका ये है यहाँ पे। अब आगे है कि यू बटे भी आपका बतवल जा रहा है कि आपका रहता है कि चेन रूल जैसा रहता है, तो समझिएगा यहाँ पे देखिए आपका रहेगा कि डी वाई बटे डी एक्स निकाले। तो डी वाई बटे डी एक्स निकालने के लिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे रहता है आपका पहला कि डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि डी वाई बटे डी यू। फिर यहाँ पर क्या चल जाता है यू आया, तो फिर यहाँ पे कहाँ चल जाएगा यू चल जाएगा, वहाँ पे कहाँ चलेगा यू ऊपर चला आता है, नीचे क्या एक्स सापेक्ष अगला आपका डीसी यानी अवकलन करना पड़ेगा, डीसी निकालना पड़ेगा। अब रहता है और मान लिया जाए कि और बी मान लिया भी मान लिया, वैसे चेन रूल बढ़ाते चल जाइए। जैसे देखिए आपका दूसरा में बता दिया जा रहा है कि डी वाई बटे क्या निकालना है डी एक्स निकालना है। तो आप यहाँ पर वाई बटे डी यू गुने चेन रूल का भी वाला यहाँ फिर चलेगा, ताकि डी यू बटे डी भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ चलेगा डी भी बटे डी एक्स। इसी को ही ऐसा तोड़ के इसी को ही ऐसा बना दो, इसी को ही ऐसा बना दो। अब कहेगा कि इसको सोल्व करें तो इतना आना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे डी यू से डी यू कट जाएगा, डी भी बटे डी एक्स कट जाएगा, डी यू से डी यू कट जाएगा और डी भी से डी भी कट जाएगा, डी वाई यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा डी एक्स। तो इसी को ही चेन रूल जैसा ऐसा ही अपना डब्ल्यू ही मान सकते हैं, जेड ही मान सकते, वैसे आप लिखते चल जाइए। जैसा कि आपको लिखने का मन है तो आप बढ़ाते चले डी वाई बटे डी एक्स। चेन रूल जैसा आपका रहेगा, चेन रूल जैसा बनाते चल जाइए। रहेगा आपका डी वाई बटे क्या रहेगा डी यू लिख दीजिए, गुना ने डी यू बटे डी यू बटे क्या डी भी गुने डी भी बटे डी डब्ल्यू गुने डी डब्ल्यू बटे डी एक्स। ऐसे ही चाहे देखिए ये इसका सोल्व करेंगे तो इतना चलाएगा। देखिए डी भी बटे डी एक्स, डी यू कट जाएगा, डी भी या डी भी से कट जाएगा, डी डब्ल्यू से डी डब्ल्यू ई से कट जाएगा, ये सब तो कट जाएगा, तो डी वाई बचेगा, हाँ डी एक्स बचेगा। उतना ही तो वहीं जा रहा है। आगे देखिए अब आपका मन है तो आपका लिख सकता है डी वाई बटे डी एक्स के ही हम इस रूप में लिख सकते हैं डी वाई बटे डी यू गुने डी यू बटे डी भी गुने
डी वी बटे डी डब्ल्यू गुने डी डब्ल्यू बटे डी जेड गुने डी जेड गुने डी एक्स। ऐसा ही बढ़ाते चल जाइए, क्या है कि कितनों और भी कुछ मान सकते हैं। तो वही बात है कि आपका चैन जरूर रहता है, चैन जैसा बनते चल जाता है। इसी का ही श्रृंखला नियम बोला जाता है, चैन रूल। तो इसी पर इसका उतार लीजिएगा जरूर ही कि आपका ऐसा बनेगा, इसको सोल्व करके बन आ जाएगा ऐसा डी ऑर्डर डी एक्स। इस पर क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन कुछ दिया जा रहा है, इस पर समझिएगा, देखिएगा कुछ क्वेश्चन इस पर बताया जा रहा है। तो क्वेश्चन इस पर बताया जा रहा है, तो देखिए क्वेश्चन इस पर कुछ बता दिया जा रहा है। देखिए आपका रहेगा, पहला क्वेश्चन बता देवल जा रहा है कि यहाँ पे साइन रूट एक्स, यहाँ पर अब समझिए, यहाँ हम लोग तो जानते हैं कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो समझिए यहाँ साइन का कॉस था, यहाँ पर जो रहेगा ना आपका रूट किसका एक जगह पे थीटा की जगह पर वही यहाँ पे बैठा जाए, जितना भी रहे ईटा पत्थर जो भी रहे वही होगा वहाँ पे। यहाँ पे cos x के बाद होगा ठीक x से x उसे बैठा दीजिए। अब यहाँ पर समझिए कि इसी का ही आपका जो चैन रूल, देखिए आपका जो यहाँ पर थीटा का मारेगा वही आपका यहाँ देखिए, यहाँ x है तो x, तो वही ना उसका DC cos x हुआ। तो यहाँ x है ना तो x होना है, यहाँ एक ईंटा रहेगा तो ईंटा लिखना है, पत्थर रहेगा मान लिया जाए कि साइन मौसा, तो यहाँ पर भी आपका डीसी क्या होगा, आपका यहाँ पर आना चाहिए क्या, तब मौसा। तो एक आंसर क्या आ जाएगा, कॉस मौसा। तो वही है कि थीटा के यहाँ पर आपका कुछ भी आ सकता है, तो समझिए। तो यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर जे रहेगा वहीं आपका नीचे भी रहेगा, नीचे करके बताए ना है, नीचे देखिए नीचे ही बतवा गया है सब चैन रूल में यार पहले। तो वही है आपका, इसका निकालना है। तो यहाँ पर समझिए कैसे निकलेगा, डी साइन रूट एक्स, नीचे कौन आएगा, थीटवा की जगह यहाँ वाला आएगा, कितना थीटा की जगह पर रूट एक्स। ये कहाँ जाता है, चैन रूल में पता है ना कि जाता है ऊपर, नीचे कितना आएगा, नीचे आपका चलाएगा आ जाएगा यहाँ पे रूट जाएगा वहाँ पे रूट एक्स। अब इसका देखिए ये कैसे बनेगा से, तो साइन का डीसी क्या होता है, कॉस रूट थीटा है पता है रूट एक्स। अब समझिए गुने एक्स का, रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसी का गुना कर दीजिए, कॉस रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स, यही आपका बन गया। ऐसा ही बनाना है, देखिए सारा क्वेश्चन ऐसे बनाना है, यही आपका है चैन रूल, जैसा बनते चल जाएगा। और आगे बता दिया जा रहा है, देखिए और आगे बताया जा रहा है। यहाँ पर समझिए कि आपका रहेगा, लिख ले यहाँ पे रहेगा, देखिए क्वेश्चन ही दे देगा आपका यहाँ पे, समझिए कि लॉग हाँ साइन लॉग दे दिया, क्या दे दिया, लॉग दे दिया साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो क्या बतवल गया है, लॉग साइन एक्स। यहाँ पर अभी बता दबल गया है कि जो यहाँ पर रहेगा लॉग के बाद क्या है साइन एक्स, का साइन एक्स नीचे आएगा, लॉग यहाँ पर कितना है साइन एक्स, नीचे क्या आएगा साइन एक्स, ये फिर कहाँ जाएगा इधर ऊपर जाएगा गुना में, गुना ने कितना साइन, अच्छा साइन एक्स बटे नीचे कितना आएगा, यहाँ पर एक्स नहीं थीटा, यहाँ पर एक्स सापेक्ष अवकलन हो ही रहा है, तो एक्स होना डी वाई बटे डी एक्स तो निकालना है। तो इसका देखिए निकालिए इसका लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का बतवल गया है फार्मूला लॉग एक्स का, कि इसका क्या होता है 1/x, जो यहाँ पर रहता है उसको बटन लटका दिया जाता है, तो उसी है आपका कितना है 1 नीचे कितना चलाएगा साइन एक्स चलाएगा गुने साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स। अब दोनों का गुना कर दीजिए, कॉस एक्स बटे नीचे कितना आएगा
साइन एक्स। और साइन एक्स साइन बटे कॉस किसका फॉर्मूला होता है? तो कॉट एक्स का। यही आपका बन गया। ऐसा ही बनाना है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सा क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, किताब में देखिएगा, बहुत सा क्वेश्चन रहता है। कुछ और इस पर क्वेश्चन करवा दिया जा रहा है, देखिएगा जरूरी ध्यान से। यहाँ से देखिएगा, मिटाते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन और करवा दिया जा रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ध्यान से आपका क्वेश्चन दिले है। यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि साइन दिले है, और किताब में यह क्वेश्चन दिले है, उस किताब से लिख दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर दिले है आपका cos इंटू tan x, ऐसा दिले है। इसी को ही क्या कर रहा है कि डीसी आप कीजिए। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसी को डीसी करना है। तो समझिए अब कैसे बतवल गया है कि बारी बारी से आप चैन रूल जैसा बनाते चलाइए। चैन रूल जैसा बनाते आइए। देखिए बनाना है कैसे से समझिए इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखना है इतना है आपका साइन इंटू कॉस इंटू क्या है tan x है, ये न है। आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कि ये वाला आपका साइन के जगह पर थीटा के स्थान पर कितना है कॉस इंटू tan x आ लेती, पूरा नीचे ना आएगा तब ना आपका डीसी इसका होगा। नीचे कितना आएगा कॉस इंटू tan x। आई फिर कहा जाएगा चैन रूल, ऊपर जाएगा गुनाने, कितना जाएगा कॉस इंटू क्या जाएगा tan x बटे नीचे। अब नीचे क्या कॉस की जगह यहाँ पर कितना थीटा के रूप में है, तो आपका थीटा के रूप में है कितना है tan x। आई कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा tan x नीचे कितना आएगा x। अब समझिए इसका डीसी कॉस साइन का क्या होता है, तो कॉस इंटू में यहाँ पर क्या है कॉस इंटू क्या है tan x गुने आपका कॉस का क्या होता है माइनस क्या होता है साइन एक्स की जगह पर का दिया है tan x। अब इंटू गुने सेक tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x। अब इसी का गुना कर देते माइनस कॉस इंटू tan x इंटू साइन इंटू क्या होगा tan x इंटू क्या होगा सेक स्क्वायर x। यही आपका बन गया। ऐसा ही बनाना है। मान लिया जाए कि कोई किताब में सेक स्क्वायर आ गए, जहाँ भी लिखे इंटू में होना चाहिए, आपका ही बनल है। कहूँ दिक्कत की बात नहीं है, कहूँ लिखिए इंटू में है, यानी कि माइनस है, यहाँ भी लिख शुरू में लगा दिए, इंटू में गुना होगा तो माइनस से होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत सा क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आप एक क्वेश्चन जरूर बना के बताइएगा, बनाइएगा कि रहेगा रूट में रहेगा आपका साइन रूट कितना है, ये रूट में कि साइन रूट कॉस एक्स। इसका बना के बताइएगा। ये क्वेश्चन का आपका दिया जा रहा है HW। ये ऐसा ही क्वेश्चन है। आज की क्लास इतना ही भर, ठीक है, राधे राधे।